हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 8:24 हो रहे हैं रात के। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा सा लेट से बना रहा हूँ, है ना। अभी अपने पास निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। सीधा मैं लेवल्स की बात करता हूँ। 21,905 के ऊपर हम लोग बाई का लेवल देखेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा 21,905 के बाद, वो सीधा जो अपना टारगेट रहेगा 22,100 के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मैं 22,100 के आसपास भी एक लाइन खींच देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। और ये जो एक जोन है, ये एक टाइट जोन है, और ये एक अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पे काम होगा इसका। ठीक है, ये आप समझ गए। तो अगर 21,905 के ऊपर चलता है मार्केट, तो हम लोग है ना 22,000 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 22,100 का रखेंगे, और इसके ऊपर एक अच्छा खासा आपको ट्रेंडिंग मूव दिख सकता है। ठीक है, नीचे का ट्रेड हम लोग तभी लेंगे जब अपना 21,780 के नीचे है ना मार्केट निकलता है। 21,780 के नीचे मार्केट निकलेगा, तो हम लोग 21,560 के आसपास तक का एक लेवल देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो 30 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। उसका अगर हाई ब्रेक करता है तो आप ऊपर का ट्रेड लीजिए, लो ब्रेक करता है तो नीचे का ट्रेड लीजिए। ठीक है, ऐसे लगा करके, टाइट ऐसे लगा करके, अगर आपके अगेंस्ट निकलता है तो उसी वक्त लॉस लेकर के निकल लो। ठीक है, बैठे नहीं रहना। अगर आप बैठोगे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, और अकाउंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मैं एक और डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, निफ्टी क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी में चलते हैं, इंट्राडे लेवल सीधा डिस्कस करते हैं हम लोग। और इस वीडियो को है ना काफ़ी 5 मिनट के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, बिना मतलब का लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, और लोगों को तो सीखना नहीं है, लोगों को सिर्फ चाहिए लेवल्स। तो भाई मैं लेवल्स दे देता हूँ, लेवल्स लो, आप लोग खुश रहो। ठीक है, अब ये मैं कल वीडियो एक बनाया था, तो इसका ये अब मैं आपको एक रूप दे देता हूँ, है ना, कि ऐसा कुछ तो मेरे को लग रहा है कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा है अभी। ठीक है, और उसका फिर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, बट एक सेकेंड, तो हम लोग सीधा चलेंगे 30 मिनट पे। अच्छा, यहाँ पे आएगा 30 मिनट। ठीक है, अब ये है अपना बैंक निफ्टी का लेवल्स। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लेवल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी है ना आपको 45,700 से लेकर के और 45,530, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, इसके इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा नीचे के लिए, तब तक हम लोग पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। भले ही ये अपना लाइन मिस हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग बुलिश ही रहेंगे, और हर एक डिप को बाई करने की सोचेंगे। ठीक है, समझ गए ना, हर एक डिप को बाई करने की सोचेंगे अभी के लिए, जब तक इस लेवल के नीचे 45,530 के नीचे नहीं निकलता है मार्केट, तब तक। ठीक है, जो लेवल्स की बात करूँ मैं, तो लेवल्स आपका सिंपल हो गया कि इस बीच में अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है ना, तो इस बीच में आपको रेंज प्ले आना चाहिए। ठीक है, और इस बीच में रेंज प्लेइंग हो सकता है। ठीक है ना, उसके पीछे का रीज़न अगर आप डेली कैंडल लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं डेली कैंडल लगा के आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे डेली कैंडल लगाते हो, ठीक है, तो डेली कैंडल में क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक नीचे गया, ये ऊपर आया, वापस नीचे गया, ये वापस ऊपर गया, और ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। ठीक है ना, और फिर यहाँ से है ना आपको एक अच्छा खासा बाउंस दिख सकता है। तो हो सकता है कि कल का आपको एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख जाए। ठीक है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि हम लोग क्या करेंगे कि बाय ऑन द डिप ही वो रखेंगे। ठीक है, थोड़ा लॉस होगा चलेगा, है ना, लेकिन हम लोग पुट तो नहीं लेंगे। ठीक है, बस बट मुझे लग रहा है कि कल एक रेड कैंडल बन सकता है, और परसों है ना फिर वापस एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से ये चार्ट मेरे को दिख रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, बाकी मैंने आपको डिस्क्लेमर बता ही दिया कि भाई अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो इसको सिर्फ पेपर ट्रेडिंग पे लेना है, रियल मनी के साथ मत ले लेना। रियल मनी के साथ खुद से दिमाग से ही लगाना पैसा, और खुद से ही ट्रेड लेना रियल मनी के साथ। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास तो गया था, और इसको ब्रेक भी किया है, बट वापस थोड़ा सा नीचे आ गया, है ना। तो ये जो इसको ब्रेक करके जो विक निकाल दिया है ना, तो ये विक मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद इस लेवल, इस जोन को टच करने के बाद फिर वापस मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपको कल का दिन वेट कर लेना है तो आप कल का दिन वेट कर लो। ठीक है ना, और आप परसों का दिन देख सकते हो। अब आपको मैं एक यहाँ पे एक खास चीज़ बताता हूँ। ठीक है ना, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए, ये वाला कैंडल देखिए। ठीक है, ये कैंडल कैसा है, ये कैंडल आपको दिख रहा है कि जैसे ही ये टच हुआ ना यहाँ पे, तो तुरंत एक बाइंग प्रेशर आया। इसका मतलब है कि इस जोन में है ना बायर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल यहाँ से हल्का सा ये नीचे आए, और नीचे आएगा तो फिर वापस आपको एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिखेगा। तो कल आपको जब इस जोन के आसपास मार्केट आता हुआ दिखे, तो कोशिश करना बाई करने की। ठीक है, वापस 15 मिनट पे चलते हैं हम लोग, और देखते हैं कि अपना लेवल कैसा है, क्या है। ठीक है ना, तो सिंपल है, हम लोग रेंज प्ले कैसे करेंगे, यहाँ तक आएगा, यहाँ इस लेवल पे कहीं भी आएगा तो हम लोग बाइंग का सोचेंगे। वापस जो अपना टारगेट होगा, वो इस लेवल तक का टारगेट रह सकता है, 46,300 के तक के टारगेट रह सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कल का एनालिसिस था, और आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी एक रेंज वाला जोन है, और इसी रेंज में क्रिएट किया हुआ है। तो हो सकता है कि इस रेंज में है ना प्ले आउट हो। अगर मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है, 46,550 के ऊपर अगर निकलता है,
तो फिर कॉल ही चलेगा, ठीक है? मेरे समझ से, मुझे ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं हूँ भाई। और अगर 45,530 के नीचे अगर निकलता है तो फिर सिर्फ पुरुष ही चलेगा, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है? मैं गलत हो सकता हूँ, है ना? चलिए फिर हम लोग वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। अच्छा, कल बैंक एक्स की एक्सपायरी है तो मैं उसको भी थोड़ा डिस्कस कर ही देता हूँ, है ना? एक सेकंड, या इसी में देखते हैं बैंक एक्स। देखिए ये है अपना बैंक एक्स का लेवल, ठीक है? अब बैंक एक्स और सेंसेक्स, ठीक है, ये दो चीज़ ऐसा है ना जो मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत तगड़े लेवल का होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि अपने को दिख रहा है कि भाई मार्केट है ना इस लेवल पे है। तो कल मेरे को लग रहा है कि बैंक एक्स में हो सकता है तो एक बाइंग का सिनेरियो आ जाए, ठीक है? लग रहा है ऐसा मेरे को, पता नहीं क्यों, ठीक है ना? एक लाइन मेरे को यहाँ भी लगता है कि खींच देना चाहिए, और एक लाइन मेरे को लगता है कि यहाँ भी मेरे को खींच देना चाहिए, ठीक है? और बाकी एक लाइन यहाँ भी मेरे को लग रहा है कि खींच ही देने चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ लाइन्स है, ये कुछ लेवल्स है, ठीक है? आप इसको ध्यान में रखना, है ना? अगर ऊपर की तरफ टच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ रिएक्ट करेगा, और अगर कैंडल ऊपर से गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है तो ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना। ये जो अभी एक रेंज है, ये एक टाइट आपका बाइंग जोन है, ठीक है? तो ये इसको भी ध्यान रखना, ठीक है? तो जब इसके ऊपर आपको बाइंग तरह का कैंडल कुछ दिखे तो आप बाई करना, और जब इसके नीचे आपको कोई कैंडल जाता हुआ दिखे इस लेवल के नीचे 51,600 के नीचे अगर आपको जाता हुआ दिखे तो ही आप पुट बाई करना, वरना पुट मत बाई करना, फंस जाओगे, ठीक है? ये ध्यान से देख लेना, सीख लेना, ठीक है ना? और 52,000 के ऊपर ही है ना हम लोग यहाँ पे क्या करें, 51,950 के ऊपर ही है ना हम लोग बाइंग का सोचे, नहीं नहीं 51,000 कितना लेवल है, 51,980 का लेवल आप मान लो, ठीक है? 51,980 के ऊपर अगर मार्केट अपने को दिखेगा तो हम लोग बाइंग का सोच सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा बैंक एक्स एक्सपायरी का एनालिसिस, शॉर्ट में किया है, ठीक है? मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय, टेक।